ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवास्तेषां वचन अनुसारता मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्येण वीरितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। आढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 12वें गुणस्थान में पहुंच चुके हैं। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणोदयं जीवस परुवणं बोच्छम। गाथा 63-64 का ही विशेष अर्थ चलेगा। केवल नाण दिवायर किरण कला वपनासियन्माओ नव केवल लद्धुगम सुजनीय परम पबवयेसो असहाय नाण दंसन सह्य इदि केवलु जो येना जुत्तोति सजोग जिणो अनाई निहानारी से उत्तो। पेज नंबर 81 सेकंड पैरा। इसी प्रकार केवल दर्शन का भी व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान के समान ही अपना आवरण करने वाले दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय होने से वृत्ति को प्राप्त होने वाले और समस्त पदार्थों के अवलोकन स्वभाव वाले दर्शनोपयोग के भी अनंत विशेषण से युक्त केवल संज्ञा के प्राप्त होने पर कोई प्रतिबंध नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के विषय में भेद नहीं उपलब्ध होता तथा दोनों समस्त पदार्थों के साक्षात्करण स्वभाव वाले हैं। इसलिए उन दोनों में से ही एक कार्य चल जाने के कारण दूसरे उपयोग को मानना व्यर्थ है, क्योंकि असंकीर्ण स्वरूप से उन दोनों का विषय विभाग अनेक बार दिखला आए हैं। इसलिए सकल और विमल केवल ज्ञान के समान अकलंक केवल दर्शन भी केवल स्वरूप अवस्था में ही है, यह सिद्ध हुआ। अन्यथा आगम विरोध आदि दोषों का होना अपरिहार्य है। दर्शनावरण 4 प्रकार का: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन।
तो वो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दर्शन चक्षु से चक्षु दर्शन होता है, चक्षु से चक्षु छोड़ के अन्य इंद्रियों से जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन है, अवधि के द्वारा जो अवधि दर्शन है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि भाई वो किसी के कारण से ही हो रहा था, क्योंकि असंकीर्ण स्वरूप से उन दोनों का विषय विभाग अनेक बार दिखला आए हैं कि भाई ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर है। इस तरह का पहले सारा वर्णन करके आए हैं। वहां पर वो चीजें अलग अलग थी, चक्षु से चक्षु दर्शन होता था, ज्ञान से ज्ञान होता था। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए सकल और विमल केवल ज्ञान के समान अकलंक केवल दर्शन भी केवल रूप अवस्था में ही है, यह सिद्ध हुआ। अन्यथा आगम विरोधादि दोषों का होना अपरिहार्य हो जाएगा, यानी करना मुश्किल हो, दोषों को हटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए केवल दर्शन भी केवल दर्शन केवल ज्ञान के जैसे ही है, केवल ज्ञान के समान ही केवल दर्शन है, यानी उसमें भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्रियांतराय कर्म के निर्मूल क्षय से उद्भूत वृत्ति रूप श्रम और खेद आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित अप्रतिहत सामर्थ्य वाला वीर्य अनंत वीर्य कहलाता है। प्रतिहत जो किसी के द्वारा घाता नहीं जाए, ऐसा अनंत वीर्य को कैसा कहा जाता है? तो कहते हैं किसी खेद और मीना जी है कोई, मीना जैन जो है, प्लीज बंद कर लीजिए अपना, मीना बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट हो जाइए। परंतु वह इस अप्रतिहत सामर्थ्य वाला वीर्य अनंत वीर्य कहा जाता है। किसका विरोधी है अनंत वीर्य? खेद और श्रम से। हम लोग खेद और श्रम से थक जाते हैं तो हमारे अंतराय कर्म का उदय हो जाता है। हमारे भी इतनी शक्ति नहीं कि जितनी वस्तु है हम उसका भोग कर लें, उपभोग कर लें, क्योंकि हमारी सामर्थ्य शक्ति इतनी हमारे में अनंत वीर्य नहीं है। परंतु अनंत वीर्य कैसा होता है? जो खेद और श्रम के द्वारा अथवा अप्रतिहत माने प्रतिघात करने वाली कोई शक्ति वहां पर नहीं रहती, सामर्थ्य नहीं रहता, इसलिए अनंत वीर्य कहा जाता है। परंतु वह इस भगवान के अशेष पदार्थ विषयक ध्रुव रूप अस्थायी उपयोग परिणाम के होने पर ही अखेद भाव रूप उपकार से प्रवृत्त होता हुआ उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। परंतु वह इस भगवान के अशेष पदार्थ विषयक ध्रुव रूप अस्थायी उपयोग परिणाम के होने पर भी अखेद भाव रूप उपकार में प्रवृत्त होता हुआ उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान के समस्त अशेष माने समस्त पदार्थ का अस्थायी उपयोग है, भगवान का स्थायी उपयोग रूप परिणाम है। ऐसा तो है नहीं कि कभी कोई परिणाम हो रहा है कभी कोई परिणाम हो रहा है, ऐसा तो भगवान का होता नहीं है। अखेद रूप भी भगवान को खेद भी नहीं होता है, तो कहते अखेद रूप उपकार में प्रवृत्त होता हुआ उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि उसके बलाधान के बिना निरंतर उपयोग रूप वृत्ति नहीं बन सकती। अगर उसका बलाधान निमित्त किसे कहते हैं? जो बल पूर्वक कार्य करा ही दे। बलाधान निमित्त कई तरह का होता है, उदासीन निमित्त है ना, प्रेरक निमित्त जो प्रेरणा देता है। जैसे कहा जा गया ना भाई धर्म धर्म द्रव्य प्रेरक निमित्त नहीं है, है ना, उदासीन निमित्त है। वैसे एक बलाधान निमित्त भी होता है जो बलपूर्वक कार्य को करा ही दे। जैसे बहुत जोर भूख लगी है, एकदम हिम्मत नहीं हो रही है खाना बनाने की, बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे हैं, परंतु इतनी जोर भूख लगी है कि जाके चौके में थोड़ा सा नहीं होता है तो आटा सेक के हलवा ही बना लेते हैं, फटाक से बन जाता है। कुछ ऐसी चीज अवश्य बना के, तो ये कहलाया बलाधान निमित्त। एकदम खड़े होने की ताकत नहीं थी, चक्कर आ रहा था, लेकिन भूख इतनी जोर लगी कि वो हमें उससे भी ज्यादा सताने लगा, चक्कर से भी ज्यादा भूख हावी हो गई, तो हम उठ करके उसको कर लेते हैं। तो इसको कहा जाता है बलाधान निमित्त। जो कार्य को करा ही दे, बल पूर्वक कार्य को करा दे, उसको बलाधान निमित्त कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर जो
मतलब जो भगवान को जो वीर्यांतराय कर्म जो निरंतर उपयोग हो रहा है वो वहां पर बलाधान निमित्त है, मतलब वो हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि भगवान उसको कर रहे हैं बुद्धि पूर्वक, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बलाधान नहीं मानेंगे तो निरंतर जो भगवान के ज्ञान में चीजें झलक रही है फिर तो उसमें लगाना पड़ेगा कि भगवान बुद्धि पूर्वक देख रहे हैं, भगवान बुद्धि पूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भगवान बुद्धि पूर्वक ज्ञान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर कह रहे हैं कि बलाधान क्योंकि उसके बलाधान के बिना, किसके बलाधान के बिना, जो वीर्यांतराय कर्म का क्षय होकर के जो भगवान का अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, तो कह रहे हैं वो उपयोग सहित को हम न दर्शनोपयोग घटाते हैं न ज्ञानोपयोग घटाते, दोनों उपयोग एक साथ हो गया। वहां पर तो केवल ज्ञानोपयोग है, तो केवल ज्ञान का उपयोग थोड़ी वो कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा समझते अपने आप ही हो रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं वो अपने आप जो बलाधान हो रहा है हमेशा भगवान उपयोग से सहित हैं। अगर ऐसा हम नहीं मानेंगे तो वो उपयोग ये, और वो कैसे हो रहा है तो बोला बलाधान के कारण हो रहा है। बलाधान के बिना निरंतर उपयोग नहीं बनेगा, क्योंकि निरंतर उपयोग बनाने के लिए तो बलाधान ही घटाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि से करेंगे तो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी लगाएंगे उपयोग कभी नहीं लगाएंगे, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। अन्यथा हम लोगों के उपयोग के समान अरिहंत केवली के उपयोग के भी सामर्थ्य के बिना अनवस्थान का प्रसंग प्राप्त होता है। अगर हम अपने जैसे मान लें तो कभी तो अवस्थान रहेगा उपयोग में, कभी अनवस्थान रहेगा, कभी उपयोग लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, जैसे हम लोगों का चलता है। कहा भी है दीदी कहाँ पढ़ा रहे, एक मिनट दीदी कहाँ पढ़ा रहे, मेरे को तो 82 पेज में दिखा नहीं। 81 पेज में 81 पेज है, अच्छा सॉरी, हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ नीचे नीचे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन छोड़ के 11वीं लाइन। हे भगवान भाभी आपके जरा इसमें ना कर्म का उद्भूत वृत्ति रूप माने बता दीजिए। ये ना वीरेंद्र क्रम के निर्मूल क्षय से उद्भूत वृत्ति रूप श्रम और खेद आदि अवस्था का विरोधी, इसमें उद्भूत वृत्ति माने क्या आएगा? वीर्यांतराय कर्म के निर्मूल क्षय से उद्भूत वृत्ति रूप, उद्भूत माने प्रकट हुई है, जो वृत्ति प्रकट हुई है कैसी प्रकट हुई है तो श्रम और खेद की आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित ऐसी अवस्था प्रकट हुई है। निर्मूल क्षय से प्रकट होने वाला आचरण रूप वृत्ति रूप कैसा है, कैसी है वो वृत्ति? श्रम और खेद आदि अवस्था का विरोधी अंतराय से रहित है। हे भगवान आपके वीर्यांतराय कर्म का विलय हो जाने से अनंत वीर्य शक्ति प्रकट हुई है। अतः ऐसी अवस्था में समस्त भुवन के जानने आदि अपनी शक्तियों के द्वारा आप अवस्थित हो। ये पंक्ति यहाँ पर आई है तो इसमें 64 नंबर गाथा में जो आया है, अनाई निहन निहन आरिसे उत्तो, जिसका हम लोग अर्थ किए थे कि अनादि निधन आरिसे माने आर्स आगम में कहा गया है। यहाँ पर ऐसा क्यों आ गया? अनादि निधन आर्स आगम में कहा गया। अभी तक तो हर चीज में जहां भी आता था जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, जिनेंद्र भगवान ने अभी तक जितनी भी गाथाएं पढ़े हैं जहां भी इस तरह की कुछ आई है तो वहां पर क्या आता था, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं आया? शायद इसलिए ऐसा नहीं आया होगा क्योंकि ये तो शुरू से ही मतलब अनादि निधन हमेशा से ही ऐसा है और आगे भी हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो भगवान जो वाणी कहते हैं वो भी अनादि से ऐसी ही है, उसमें भी वहां लिख देना चाहिए कि आर्ष ग्रंथ में ऐसा आया है। ऐसा क्यों लिखते हैं जिन्निदिठम सब जगह निदिठम, भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, भगवान ने ऐसा कहा है। दरअसल ये चीज क्या आ रही है यहाँ पर, केवल ज्ञानी का स्वरूप बता रहे हैं, सहयोग केवली अरयोग केवली का स्वरूप आया है इसमें। तो भगवान खुद अपने मुख से ये थोड़ी कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मेरा तो ज्ञान केवल ज्ञान रूपी सूर्य, तो कहाँ से जाने भाई? ऐसा आगम में लिखा हुआ है, अनादि निधन आगम में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर कहते कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो जिनेंद्र भगवान ने अपने लिए खुद ही कह दिया क्या?
ऐसा थोड़ी, मतलब कोई एक अपनी प्रशंसा तो नहीं करेंगे खुद। तो इसलिए यहाँ पर क्या दे दिया, हालांकि है वो भगवान की वाणी ही परंपरा से चलती आ रही है, पर यहाँ पर देखिए कितनी, मतलब कितना नेमिचंद्र चंद्राचार्य जी की बात को देखें कि कितना सुंदर से यहाँ पर भगवान की जब ये आया कि भगवान को ऐसा, तो भगवान खुद थोड़ी कहेंगे मेरा ज्ञान का नाश होके मुझे तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, मेरे तो योग खत्म हो रहे हैं, मैं तो अयोग केवली हो रहा हूँ, ऐसा भगवान तो कहेंगे नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ कहाँ से जाना गया, तो अनादि निधन आर्ष ग्रंथों से जाना गया, आर्ष आगम से जाना गया। वापस आ रहे 81 में, इस कथन से आत्यांतिक अनंत सुख परिणाम भी इस भगवान के व्याख्यान किया गया जानना चाहिए। आत्यांतिक अनंत सुख परिणाम, क्योंकि जिसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य से सामर्थ्य वृद्धि को प्राप्त हुई है, जो मोह रहित है, जो ज्ञान और वैराग की अतिशय परम काष्ठा पर अभिरूढ़ हैं, जिसका नाम परम निर्वाण रूपी वस्त्र है, ऐसे सुख की आत्यांतिक रूप से उत्पत्ति उपलब्ध होती है। किंतु ज्ञान और वैराग के अतिशय से उत्पन्न हुए सुख से अन्य सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो सरागम सुख है वह न्याय पूर्वक निष्ठुरता से विचार किया गया एकांत से दुख रूप ही है। उसी प्रकार कहा भी है, जो इंद्रियों के निमित्त से प्राप्त होने वाला सुख है वह पराश्रित है, बाधा रहित है। ये कहाँ आया था, बीच बीच के छूट जाने वाला है, बंध का कारण है, विराग विषम है, वास्तव में यह सदा काल दुख स्वरूप ही है। कहाँ पर पढ़े थे अपने लोग, क्या पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजें आई थी, याद है किसी को? जब पंचास्तिकाय पढ़ रहे थे उस समय ये सारी चीजों के लिए गाथा आई थी। जो सुख विराग भाव को निमित्त कर नहीं उत्पन्न हुआ है वह कुछ भी नहीं है, ऐसा हम निश्चय करके स्थित हैं। यदि यह निमित्त है तो आपके सिवाय वह स्पष्ट रूप से अन्य नहीं ही है, जिससे कि आप में ही केवल निमित्त रूप से अस्तित्व है। इसलिए जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत विरति की प्रधानता है, वो अनुपरत वृत्ति वाला है, निरतिशय है। स्वभावभूत आत्मा को उपादान करके जो सिद्ध होता है अतीन्द्रिय है, और जो इंद्र भाव से, किसी न किसी श्लोक सबका अर्थ है, श्लोक नहीं दिए हैं क्योंकि पूरा का पूरा ऐसे लग रहा है किसी श्लोक का अर्थ है। जो द्वंद्व भाव से रहित है वह अनंत सुख है। इससे सादा वेदनी के उदय का सद्भाव होने से सहयोग केवली भगवान के अनंत सुखा भाव, उसके साथ होने वाले कवलाहार वृत्ति का निश्चय करने वाला वादी निराकृत हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को तो कवलाहार होता है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अनंत सुख है, सहयोग के लिए भगवान के अनंत सुख, असाता वेदनी का उदय है, केवली भगवान को भी असाता वेदनी का उदय है वहां पर भी, क्योंकि सत्ता में पड़ी है असाता वेदनी, तो उसका भी उदय बन रहा है। परंतु जैसे पूरे समुद्र में पूरी गंगा जी में एक नमक की डाली डालो तो गंगा जी का पानी तो खारा होगा नहीं, उसी तरह से जो समय पर बद्ध बन रहा है वो पूरा का पूरा साता वेदनी को मिल रहा है, और कोई प्रकृति बंद नहीं रही है, तो और तुरंत खीर भी रही है, उसी समय खीर भी रही है। उसमें जो पहले से सत्ता रूप कर बैठे हैं साता वेदनी के, वो भी खिल रहे हैं, तो पता नहीं चलता है। अतः सुख का ही वेदन ज्यादा होता है, लेकिन परंतु उदय तो है ही है, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। इससे असाता वेदनी के उदय का सद्भाव होने से, असाता वेदनी का सद्भाव है सहयोग केवली भगवान में अनंत सुखा भाव, उसके साथ होने वाली कवलाहार वृत्ति का निश्चय करने वाला वादी निराकृत हो गया है। कहते हमने जब ये सब बताया कि वे निरतिशय अनुपरत वृत्ति वाला है, अनंत वृत्ति वाला है, अनंत वीर्य है, अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, जब ये बताए तो जो लोग कहते हैं कि भगवान को कवलाहार होता है, भगवान को असाता वेदनी का उदय
से मतलब कबलाहार की इच्छा होती है, ये सारी बात निराकृत हो जाती है, माने समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसमें उस असाता वेदनीय का उदय सहकारी कारणों की विकलता के कारण परघात के उदय के समान अकिंचित कर है। मैंने बहुत ही अकिंचित कर किसको कहते हैं, जिसका प्रभाव थोड़ा भी ना हो। इसलिए उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत विरति और अनंत सुख परिणाम पर न होने के सहयोग के लिए भगवान के सिद्ध परमेष्टि के समान भोजन नहीं करते हैं, यह सिद्ध होता है। ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि केवली भगवान, हम लोग जब पंचास्तिकाय पढ़ रहे थे तो याद होगा सबको, वहां पर बहुत सारे मतों का खंडन हुआ था। भाई बौद्ध मत ऐसे कहता है कि खत्म हो गया, मर गया आदमी, फिर उसकी सत्ता समाप्त, है ना। कोई सभी तरह के मतों का वहां पर खंडन किया गया था। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कोई कहता है असाता वेदनी का उदय है तो कबलाहार हो सकता है, तो उसका निराकरण किए। ये एक एक चीज में यहाँ पर मुझे लगता है सब जगह एक एक मतों का खंडन शायद है, यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है। अनंत वीर्य को उपलक्षण करके अंतराय कर्म के 6 से अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग रूप लब्धियां प्राप्त हुई हैं, क्योंकि अनंत वीर्य के समान उन लब्धियों की उत्पत्ति के प्रति कोई विशेषता नहीं है, परंतु वे लब्धियां समस्त प्राणी विषयक अभय दान की सामर्थ्य के कारण तीनों लोक के अधिपतित्व का संपादन करने में प्रयोजन के रहते हुए स्वाधीन अशेष भोग संबंधी वस्तुओं का संपादन होने से उपयोग सहित ही है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एक चीज का खंडन करते जा रहे हैं ना। अब अनंत वीर्य के लिए कि वही शक्ति अनंत शक्ति है, उसका ये मतलब कोई कोई कहता है अनंत शक्ति नहीं होती आत्मा में, अपनी ही जो आत्मा कोई अनंत शक्ति वाला नहीं होता है जब, तो उसका ये खंडन करके यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अनंत वीर्य उपलक्षण करके अंतराय के 6 से जो लब्धियां प्राप्त हुई है, तो उसमें कहते बाकी जो 4 है वो तो कोई खास बात नहीं है, वास्तव में तो अनंत वीर्य का ही, क्योंकि केवल ज्ञान को कौन संभालता है? अनंत वीर्य संभालता है। बाकी अनंत लाभ, अनंत दान, अनंत भोग ये इतनी कार्यकारी नहीं है, एक तो ये यहाँ पर बताए। लेकिन कहते हैं कि लब्धियां ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही बेकार हैं, परंतु वे लब्धियां समस्त प्राणी विशेष, समस्त माने सारे जीव के प्रति प्राणी विषय अभय दान के सामर्थ्य के कारण सभी प्राणी को अभय दान दे रहे हैं भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा। तीनों लोग के अधिपतित्व का संपादन करने से तीनों लोग के स्वामी कहला रहे हैं। प्रयोजन के रहते हुए स्वाधीन अशेष भोगों को प्रयोजन के रहते हुए, यानी दिव्य ध्वनि खिल रही है, समूसरण लगा है ना, अशोक वृक्ष है, प्रातिहार्य है, तो कहते हैं प्रयोजन के रहते हुए उनके भोग भी देखा जा रहा है। हमारे जैसे इच्छित भोग नहीं, परंतु भोग तो है ही है ना। चेवर ढूंढ रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, दिव्य ध्वनि खिल रही है, ढोल नगाड़ा बज रहा है, आज ये जितने भी अतिशय वगैरह है, तो क्या ये भोग और उपभोग की सीमा के लिए कहा जाता है। तो कहते हैं कि प्रयोजन के रहते हुए स्वाधीन अशेष भोगोपभोग संबंधी वस्तुओं का संपादन होने से उपयोग सहित ही है, क्योंकि सबका उपभोग तो कर रहे हैं भगवान, इसलिए उपयोग सहित है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए पहले ही दोनों प्रकार के मोहनीय कर्म के 6 से जिसने आध्यात्मिक सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की वृद्धि को प्राप्त किया है, ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप मूल और उत्तर प्रकृतियों के 6 से अनंतर ही जिसकी छायिक अनंत केवल ज्ञान और छायिक अनंत केवल दर्शन पर्याय प्रकट हुई है, तथा अंतराय कर्म के 6 से जो अनंत वीर्य, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग और अनंत भोग रूप 9 केवल लब्धियां से परिणत हुआ है, वह कृतार्थता की परम काष्ठा को प्राप्त हुआ। अनंत परमेष्ठी स्वयंभू जिन केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी सहयोग केवली इस रूप से कहा जाता है। यहाँ जिनादिक शब्दों की पदार्थ व्याख्या सुगम है, इसलिए विस्तार नहीं करते, कहते हमने जो ऊपर शब्द दिए हैं, अरहंत परमेष्ठी स्वयंभू है ना, ये सब क्या है। यहाँ पर स्वयंभू क्यों कहा जा रहा है उनको? वो तो महावीर भगवान तो त्रिशला और उसके ये थे, तो स्वयंभू कैसे कहलाते हैं? स्वयंभू क्यों कहला रहे हैं?
क्योंकि वो खुद ही दीक्षा लेते हैं ना, स्वयंभू वे खुद ही दीक्षा लेते हैं, अपने आप को खुद ही ज्ञान देते हैं, किसी से ज्ञान नहीं लेते, किसी से दीक्षित नहीं होते, इसलिए स्वयंभू कहते हैं। ये तो केवल तीर्थंकर के लिए ना, यहाँ तो केवली की बात है। केवली तो ऐसा थोड़ी है कि दीक्षा नहीं लेते हैं। कितना आगम भरा पड़ा है दीक्षा लेने का, भरा पड़ा आगम। तो वो गए वहां दीक्षा लिए, उनके बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, वो गए वहां दीक्षा लिए, सभी दीक्षा लेके केवल ज्ञान को प्राप्त करते। आप जो बात कर रही हैं वो तो तीर्थंकर विशेष के लिए है, क्योंकि जो अहंत स्वयं ज्ञान हो अवस्था जाता है। प्रकट हुई। हाँ, हाँ, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए, अब आप चुप रहिए। अनंत अवस्था जो प्रकट हुई है उनकी अपनी खुद की प्रकट की हुई है, इसलिए वो स्वयंभू हैं। जो अनंत परमेष्ठी बने हैं वो उन्होंने खुद को खुद ही प्राप्त की है, किसी और की सहायता से निमित्त से नहीं हुई है कि किसी दुनिया से हो गई, माँ बहन से हो गई, संग साथी से हो गई, अथवा गुरु से हो गई, किसी ने नहीं। इसलिए स्वयंभू जिन हम लोग जानते ही हैं, जिन्होंने कर्मों को जीत लिया, केवली जान ही रहे हैं कि जिनके पास केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ है या सर्वदर्शी, समझ रहे हैं, सहयोग केवली समझ ही रहे हैं। वे भगवान अनंत परमेष्ठी देव असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से प्रदेश पुंज की निर्जरा करते हुए विहार करते हैं। इस सूत्र का अर्थ यह है कि प्रति समय असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों को ये भगवान ढूंढते हुए धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए यथा योग धर्म क्षेत्र में देवों और असुरों से अनुगत होते हुए बड़ी भारी विभूति के साथ प्रशस्त विहायु गति के निमित्त से या विहार करने रूप स्वभाव वाले होने से विहार करते हैं। यानी वे विहार करते हुए भी क्या कर रहे हैं? असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों की निर्जरा करते जा रहे हैं। कौन से कर्म प्रदेश बचे हुए उनके पास? 4 अघातीय, हाँ, 4 अघातीय कर्म 4 अघातीय कर्म बचे हैं। 85 प्रकृति का सत्व बचा हुआ है। उस सत्व को आप लोगों को उत्तर अभी तक आप लोग ये छोटी छोटी मतलब आप ऐसे 4 कर्म बचे हुए हैं, वो तो सारे दिन रटा हुआ है। 4 कर्म नाश हो गए, 4 बचे, 4 कर्म नाश हो गए, 4 बचे, 4 कर्म नाश हो गए, 4 बचे। उसके अलावा भी कर्म 4 कर्म बचे हैं। नाम कर्म की प्रकृतियां भी नष्ट हुई है। 63 प्रकृति में नाम कर्म की भी प्रकृतियां हैं। 4 कर्म बोलने से तो चारों कर्म की प्रकृति सारी बच गई, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए। 85 प्रकृतियां जो बची है उसका सत्व को निर्जरित करते जा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हैं 85 कर्म उनके। शंका, कदाचित यह मत हो कि अरहत परमेष्ठी भगवान का व्यापार अतिशय उपदेश रूप अतिशय अभिप्राय पूर्वक ही हो सकता है, अन्यथा अयत किंचित करने का रूप दोष का अनुषंग प्राप्त होता है, और ऐसा मानने पर इच्छा सहित होने से ये भगवान असर्वज्ञ प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा स्वीकार करना अनिष्ट ही है। शंका कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। समाधान, क्योंकि अभिप्राय के रहित होने पर भी कल्प वृक्ष के समान इस भगवान के पदार्थ के संपादन की सामर्थ्य बन जाती है। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो व्यापार रहित होकर के कोई भी आदमी उपदेश देता है तो कहीं ना कहीं उसकी वांछा रहती कि लोग सुनेंगे, लोग धारण करेंगे, ऐसी वांछा रहती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष कोई भी मतलब उसमें फल देने की शक्ति है, कोई वांछा करे या ना करे उसमें फल देने की शक्ति है। वही कल्प वृक्ष के समान इस भगवान के पदार्थ के संपादन की सामर्थ्य बन जाती है, अथवा प्रदीप के समान इस भगवान की वह सामर्थ्य बन जाती है, क्योंकि दीपक नियम से कृपालु पने से अपने और पर के अंधकार का निवारण नहीं करता। कोई कृपालु पने से थोड़ी करता, दीपक का स्वभाव ही है कि अंधकार को दूर करता है। खुद का भी अंधकार, खुद का अंधकार कैसे दूर करता है दीपक? लिखा ना, अपने और पर के अंधकार का निवारण। पर का तो किया, अपना कैसे किया? पहले हम बता चुके हैं ये बात, कहीं पर आया था कुछ दीपक का उदाहरण, देखे उदाहरण ही दिया था मैंने खुद ही।
बताइए आप लोगों में से कौन बताएंगे अपना अंधकार दीपक कैसे दूर करता है? स्वयं को जलाकर। केवल ज्ञान रूपी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करके। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त। अरे नहीं भैया, हम दीपक का साधारण सा दीपक हम जो चाहते हैं उसकी बात आई है यहाँ पर, है ना। क्योंकि दीपक नियम से कृपालु पने से अपने और पर के अंधकार का निवारण नहीं करता, मैंने कहा कृपालुपन से नहीं करता है बाकी वो। तो हम यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, हमने दीपक जलाया, हॉल में रखा तो हॉल में उजाला हो गया, ये कहते हैं पर का तो करता ही, अंधकार अपना भी करता है, अपना कैसे घटेगा? अगर दीपक अपना अंधकार दूर नहीं करे तो जब हम हॉल में चलेंगे तो उस दीपक को ठोकर मारते हुए चल देंगे। वो अपने को प्रकाशित कर रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ। अपने को अगर वो प्रकाशित नहीं करे तो क्या होगा? मान लीजिए उजाला तो हो रहा है, लेकिन अगर दीपक जहाँ जल रहा उसकी वो उसको नहीं प्रकाशित करे तो हम क्या, हम उसको लात मारते हुए चल देंगे, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ दीपक है। तो दीपक स्वयं को प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि दीपक नियम से कृपालुपन से कोई कृपा करके कोई कृपा करके नहीं करता है, ये उसका स्वभाव ही है कि वो जलेगा तो पर को भी प्रकाशित करेगा, खुद को भी करेगा। उसी तरह के भगवान का केवल ज्ञान भी कोई कृपालुपन से नहीं है, उनका होता है, वो ज्ञान है सो है ही है। दीदी प्लीज पेज नंबर बताइए। वह अपने पर के अंधकार का निवारण करता है, जैसा कहा है, हे जगत गुरु आपने जगत के लिए। कोई बोल रहे हैं क्या? हे जगत गुरु नंबर पूछा था, 83 है पेज नंबर। हाँ नहीं पेज नंबर पूछा, पेज नंबर 83 है। हे जगत गुरु आपने जगत के लिए जो हित का उपदेश दिया है वह कहने की इच्छा के बिना ही दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको इच्छा है कहने की कि मैं कहूँ, वो स्वतः ही दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा नियम है कि कल्प वृक्ष बिना इच्छा के ही प्रेमी जनों को इच्छित फल देता है। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी आ जाए, बदमाश आए अच्छा आए, वो तो सबके लिए फल देता है। उसके लिए ऐसा कोई नहीं है जो उसके पास आया तो कोई तो उसका प्रेमी है, कोई उसका दुश्मन है। उसी तरह दीपक सबके लिए प्रकाशित करता है। वहां कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का उसको कृपा कर रहा है, क्योंकि उसका दीपक अगर जलेगा तो उस प्रकाश करेगा ही करेगा। उसी तरह केवल ज्ञान होगा तो दिव्य ध्वनि खीरेगी ही खीरेगी। हे मुने आपके शरीर वचन और मन की प्रवृत्तियां बिना इच्छा के ही होती हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मन वचन और काय संबंधी प्रवृत्तियां बिना समीक्षा किए होती है। हे धीर आपकी चेष्टाएं अचिंत्य है। सारे ये क्या हो रहा है, क्योंकि 13वां गुण स्थान चल रहा है, 13वां गुण स्थान चल रहा है। तो भगवान में वैसे तो कितने गुण कहे गए अनंत परमेष्ठी में, कितने गुण बताए जाते हैं? सिद्धों के 8 गुण, इनके 4 गुण, पर वास्तव में 4 गुण तो मुक्त हो गए, पर गुण तो कितने हैं? अनंत गुण हैं। अनंत में भी अनंत गुण है। उसी सब शशि जैन जयपुर म्यूट कर लेंगे। शशि जैन उसी में कुछ गुणों उठा के क्यों बोल रहे हैं? ये अन्य मत जितना खंडन कर रहे हैं, अन्य मत वाले जितना चीज नहीं ये कर रहे हैं, उनके मतों के खंडन रूप से ही सारे उन गुणों को लेकर के यहाँ पर वर्णन आया है अनंत परमेष्ठी का गुणगान करते हुए। तो कहते हैं कि आप जो मन वचन काय की, कहते हैं भाई भगवान की जो प्रवृत्ति होती है मन से नहीं होती है, सोच के नहीं होती है, अपने आप ही होती है। तो कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही प्रवृत्ति कर रहे हैं तो यदा कदा जैसे जो पागल होता है तो कहते हैं ना भाई पागल की प्रवृत्ति कैसी होती है, कुछ भी होती है ना, यदा कदा, कोई दिमाग से थोड़ी करता। तो भगवान वैसी प्रवृत्ति नहीं है आपकी, है ना। वैसी संबंधी जो प्रवृत्तियां होती है
वो समीक्षा आप नहीं करते, ये बात तो ठीक है, लेकिन यद्वा तद्वा आपकी प्रवृत्ति नहीं होती। हे भगवान, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य है। हार के क्या कह दिया कि कैसे बोले हम लोग कि आपकी आपकी जो चेष्टाएं हैं वो कैसी है, समीक्षा भी नहीं करते हो आप और प्रवृत्ति भी आपकी सब अच्छी है। तो ये भाई अचिंत्य है, आपका जो स्वभाव है हमारे लिए अचिंत्य है। कहने की इच्छा का सन्निधान होने पर ही वचन की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि यह हम स्पष्ट देखते हैं। मंद बुद्धि जन इच्छा रखते हुए भी शास्त्रों के वक्ता नहीं हो पाते, है ना। अब अपने ग्रुप में जैसे कोई चीज पूछते हैं तो जो लोग नहीं जानते हैं वो एकदम नहीं बोल पाते, जो जानते हैं तो बोलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कहने की इच्छा का सन्निधान भी कब होता है, जब इच्छा होती है तभी वचन की प्रवृत्ति होती है, अन्यथा वचन की प्रवृत्ति नहीं होती। तो क्या आपका भी इसी तरह से है? तो नहीं, उसमें सारी चीज घटा रहे हैं। तो इसलिए परम उपेक्षा लक्षण रूप संयम की विशुद्धि को धारण करने वाले इन भगवान के बोलने और चलने रूप व्यापार आदि अतिशय विशेष स्वाभाविक होने से पुण्य बंध के हेतु नहीं है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए, जैसा कि आर्ष में कहा है। कितनी मतलब बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि अगर वो सारी क्रियाएं पहली बात तो कह दिया समीक्षा से नहीं करते हैं, आप अचिंत्य हैं, बिना समीक्षा किए हुए करते हैं, फिर भी आपकी प्रवृत्ति तो सारी बहुत उत्कृष्ट रूप से है। फिर बोलते हैं कि भाई अच्छी प्रवृत्ति से तो पुण्य बंध होता है, जब तो आपको अब पुण्य बंध हो रहा है, यहाँ पर 13वें गुना स्थान में आप तो बैठ करके पुण्य का बंध कर रहे हो। तो कहते हैं पुण्य का बंध तब होता ना, कोई अभिप्राय लेके करते, कोई इच्छा लेके करते तब होता। यहाँ पर चूंकि उनकी स्वाभाविक सारी चीज, काय योग भी स्वाभाविक, वचन योग भी स्वाभाविक हो रहा है, स्वतः हो रहा है। जिसका उदाहरण किससे दिया, दीपक से दिया, कल्प वृक्ष से दिया, इसलिए आपको पुण्य का बंध नहीं हो रहा है। ऐसे कहाँ कहा गया है? तो बोलते हैं आर्ष में कहा है। भगवान ने नहीं कहा कि मेरे को पुण्य बंध नहीं हो रहा है, मैं तो बिना समीक्षा के क्रिया करता हूँ, फिर भी अच्छी क्रिया करता हूँ, ऐसा जिनोदिष्टम नहीं है, यहाँ पर आर्ष में कहा गया है, ऐसा कह रहे हैं। तीर्थंकर प्रविष्टि का विहार लोक को सुख देने वाला है, परंतु उनका यह कार्य पुण्य फल वाला नहीं है। उनका वचन दान पूजा रूप आरंभ की को करने वाला तो है, फिर भी उनको कर्मों से लिप्त नहीं करता है। पुनः उस पर महात्मा का यह विहार अतिशय भूमि को स्पर्श न करते हुए ही आकाश में भक्ति वश प्रेरित हुए देव समूह के द्वारा रचे गए स्वर्ण कमलों पर प्रयत्न विशेष के बिना ही अपने महात्म से विशेष वश प्रवृत्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि योगियों की शक्तियां अचिंत्य होती है, योगी की होती है, ये तो परम योगी हैं। ऐसे वे केवली उत्कृष्ट से कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विहार करके तत्पश्चात आयु कर्म के अंतर्मुख शेष रहने पर अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए पहले आवर्जित करण नाम की दूसरी क्रिया को आरंभ करता है। यहाँ पर एक पूर्व कोटि ही क्यों दिया? आयु तो 3 पल्ले की, 2 पल्ले की, 1 पल्ले की, कितनी आयु होती है? कर्म भूमि में तो एक पूर्व कोटि की होती है ना, भोग भूमि वाले थोड़ी कर्म भूमि में एक पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु होती है, क्योंकि कर्म भूमि से मोक्ष जाते हैं जीव, कर्म भूमि चौथे काल से मतलब है, चौथे काल से मतलब है। मैं बोलूं तो त्रिशला जी जब मैं बोलना चालू कर दूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमेशा मेरे बोलने के साथ बोलते हो, और आप ऑडियो सुनो, थोड़ा भी उस समय समझ में नहीं आता किसी को, आप बोल दी, मैं समझ गई आपका उत्तर सही है, मैंने आपके उत्तर को दोहरा दिया। आप हमेशा ही मेरे बोलने के साथ साथ बोलते हो, थोड़ा सा संयम सीखो यार। तो क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म भूमि का बोल रहे थे दीदी आप, एक पूर्व कोटि आयु का। हाँ, तो पूर्व कोटि आयु यहाँ पर दिया, पूर्व कोटि आयु कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है, मोक्ष जाया जाता है कर्म भूमि से, इसलिए भोग भूमि वगैरह की आयु का यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा मतलब आ रहा है आगे, बहुत अच्छा विवेचन आ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा विवेचन आ रहा है, तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमको होगा। यहाँ पर हमने अश्वकरण जाना, आदोलकरण जाना, पीछे जाना ना, सब
अश्वकरण किसे कहते हैं, आदोलकरण किसे। अब आया आवर्जित करण के नाम की दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया, पहली क्रिया अश्वकरण थी, अब कौन सा करण है, आवर्जित करण है। वो 3 करण परिणाम अलग हैं, उनको यहाँ पर नहीं लेना। उन 3 करण परिणामों के अलावा आया था अश्वकरण परिणाम। अब ये कहते हैं दूसरा क्या रहा, आवर्जित करण परिणाम। आवर्जित करण क्या है, केवली समुद्घात के सम्मुख होना आवर्जित करण कहा जाता है। ये सब धवला पुस्तक से लिया हुआ चीज है, क्योंकि एक एक समय की जहाँ व्याख्या आ रही है। तो कहते हैं जो इसमें 2 मत हैं, आप लोग को पता ही होगा। कुछ आचार्य कहते हैं कि जो मोक्ष जाने के 6 महीने पहले 13वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं, वो नियम से समुद्घात करते हैं। 6 महीना या 6 महीना से कम, जो भी। और जो 6 महीने से ज्यादा अनंत परमेष्ठी रहते हैं, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि समुद्घात सभी केवली करते हैं। अब वो समुद्घात करते हैं, सभी करते हैं या कुछ करते हैं, वो यहाँ पर नहीं घटा कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई समुद्घात होता कब है, किस समय होता है। हम लोग सब कहते हैं ना 13वें गुणास्थान के अंत में होता है यह वह, तो हम लोग तो मोटी मोटी बात करते हैं। यहाँ पर आचार्य बिल्कुल समय टू समय अपने को समझा रहे हैं। किस समय शुरू होता है, तो कहते हैं केवली समुद्घात के सम्मुख होना आवर्जित करण कहा जाता है। यानी जब सम्मुख हो जाते हैं केवली के, केवली समुद्घात करने के एकदम सम्मुख हो गए हैं, है ना, दंड समुद्घात करेंगे, अब उसके सम्मुख हो गए हैं, दंड समुद्घात के पहले की अवस्था, उसे यह अंतर्मूर्त काल तक पालन करता है। यानी आवर्जित करण अंतर्मूर्त काल तक होता है, क्योंकि अंतर्मूर्त काल तक आवर्जित करण हुए बिना केवली समुद्घात क्रिया का अभिमुखी भाव नहीं बन सकता। उसी काल में ही नाम गोत्र वेदनीय कर्म के प्रदेश पिंड का अपकर्षण करके उदय में थोड़े प्रदेश पुंज देता है। अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज, जिसको अभी गुण श्रेणी निर्जरा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्रदेश पुंज को देता है। इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ शेष रहे संयोगी के काल से और अयोगी के काल से विशेष रूप से अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक जाता है। यानी जो नाम गोत्र और वेदनीय कर्म, आयु तो किसी की घटती नहीं है, 3 है, इसी के लिए समुद्घात होता भी है। तो बोलते हैं आवर्जित करण करते हैं। आवर्जित, अवकरना, अवजीर्ण करना, नाश करना, खत्म करना। तो क्या पहले बोलते हैं एक अंतर्मूर्तक समुद्घात करने के पहले ऐसा नहीं है तो 13वें गुण स्थान में है, और अंतर मुहूर्त बचा 14वें गुण स्थान का और समुद्घात हो गया। कहते हैं ऐसा नहीं है, समुद्घात के पहले अंतर्मुहूर्त काल तक आवर्जित करण करते हैं। उस आवर्जित करण में क्या करते हैं, तो कह रहे हैं नाम गोत्र वेदनीय कर्म के प्रदेश पुंज को पहले तो अपकर्षण करके फिर उदय में थोड़े प्रदेश पुंज को देता है, फिर उसके अनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है, फिर उसके अगले समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता है। माने पहले थोड़े देता है, फिर असंख्यात गुना देता है, फिर तीसरे समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से देता है। यानी शुरू में ही ऐसा नहीं है, सबसे शुरू में तो परिणाम ऐसा क्यों हो रहा है, परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आवर्जित करण कर रहा है, आवर्जित करण करने के पहले समय के परिणामों में इतनी अभी शक्ति नहीं है, थोड़ा सा प्रदेश पुंज दिया और परिणाम भी शुद्ध हुआ। तो उससे पहले वाले में मान लीजिए 10 दिया था, 10 अगर असंख्यात मानते हैं तो वो 100 प्रदेश पुंज को दे देता है। फिर क्या करता है, असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप। अब 100 दिया था, आप कहते असंख्यात गुणी, असंख्यात हमने 10 माना, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 देता है फिर, और 1000 को फिर असंख्यात गुणी कर कहाँ तक करता रहेगा ऐसा, कितना समय तक, तो बोलते संयोगी काल जो उतना बचा है अंतर्मुहूर्त, और अयोगी काल जितना है उतने समय तक के लिए, उतने समय में जितने प्रदेश उदय में आएंगे वहां तक का छोड़ के बाकी सारे प्रदेश पुंज को क्षय कर देता है, गुण श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ उदय में लाता जाता है, खत्म करता जाता है।
इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ शेष रहे। एक मिनट फिर से पढ़ते हैं इसको कुछ। उसी काल में ही नाम गोत्र वेदनीय कर्म के प्रदेश पिंड का अपकर्षण करके उदय में थोड़े प्रदेश पुंज देता है। समझ में आ गया? अनंतर समय में माने एकदम ठीक उसके बाद वाले समय में, बीच में गैप नहीं है। असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज देता है। उस पहले वाले प्रदेश को असंख्यात से गुना कर दीजिए, उतना प्रदेश पुंज दूसरे समय में देता है। इस प्रकार असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से, यानी उतने ही उसको बार बार असंख्यात से गुना, चूंकि पहले वाला भी असंख्यात ही गुना किया है, वही असंख्यात तीसरे समय का प्रदेश पुंज वैसे गुणित रूप से मतलब गुना कर रहे हैं इसलिए ज्यादा है, पर वैसे कोई भाषा में ये नहीं कि पहले थोड़ा प्रदेश पुंज फिर असंख्यात से गुना करके दिया, फिर उसको असंख्यात से गुना करके दिया। यानी पहले के बाद में दूसरे समय से असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेश पुंजों को देता है। कहाँ तक उन प्रदेश पुंजों को देता है? तो कह रहे हैं संयोगी के काल से और अयोगी के काल से विशेष रूप से अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक देता है। दोनों के काल में जितना गुण श्रेणी से होता हुआ खिर सकता है, क्योंकि ये गुण श्रेणी जो शुरू हो गई है ये रहती रहेगी। तो कहते हैं जितना उसमें गुण श्रेणी होकर के खिर सकता है, वहां पहुंचने तक ये काम होता रहता है आवर्जित करण में। दीदी आवर्जित नाम सुनने से तो ऐसे लगता है कि वर्जित नहीं है, आवर्जित मतलब समझ नहीं आया मुझे। तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और कुछ खोलेंगे क्या इसको? आ से क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? पर्यंत, तक। हाँ, तक होता है। तब बहुत अच्छा इसका तुम मीनिंग निकला है। वर्जित कर रहे हैं, कहाँ तक वर्जित कर रहे हैं? जब तक संयोग केवली और अयोग केवली का काल नहीं आ जाता तब तक के लिए वर्जित कर रहे हैं। नहीं तो संयोग केवली का तो काल आने के बाद ये शुरू होती है ना क्रिया, तो अंतर्मुहूर्त करेगा लास्ट में। अंतर्मुहूर्त काल समझ में में इन्होंने आया। कहा कि प्रदेश कितने करेगा, तो बोलते हैं प्रदेश उतना करेगा जितना काल संयोग केवली का बचेगा, क्योंकि समुद्घात होगा उसके बाद अंतर्मुहूर्त समुद्घात होगा, तो अंतर्मुहूर्त में जितना होगा, और फिर अयोग केवली होने पर जितना भी समय अगर रहते हैं उसमें जितना होगा, इतना प्रदेश को छोड़ करके बाकी सबको वो आवर्जित कर देगा। तो आवर्जित का मतलब यहाँ पर निकालना है वहां तक, कहाँ तक? संयोग केवली अयोग केवली के काल तक। आ का मतलब तक होता है, आ का मतलब नहीं होता, अ का मतलब नहीं होता है। आगे चल रहे हैं। परंतु यह गुण श्रेणी शीर्ष उसके ऊपर अनंतर अधस्तन समय में वर्तमान रहते हुए स्वस्थान सहयोग केवली द्वारा निक्षिप्त किए हुए गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणहीन स्थान जाकर अवस्थित है। परंतु यह गुण श्रेणी शीर्ष, जो शीर्ष माने जो अंतिम जो कहे ना गुण श्रेणी को प्राप्त, शीर्ष को प्राप्त होकर के वहां तक जाकर, उसके अनंतर अधस्तन समय में, उसके अनंतर मान उसके बाद सबसे पहले समय में वर्तमान रहते हुए स्वस्थान सहयोग केवली द्वारा निक्षिप्त किए गए गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणाहीन स्थान जाकर अवस्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो वो वहां तक के परिणाम कर लिया, स्थिति कर ली आयु नाम गोत्र के प्रदेश पुंजों को, अब उतना बचा लिया जितना दोनों गुण स्थान में खत्म हो सकता है। तो कहते हैं उसके बाद सबसे पहले क्या होता है? जो सबसे पहले प्रदेश खिलने वाले हैं अधस्तन समय में वर्तमान रहते हुए, सबसे पहले समय अधस्तन मान सबसे पहले समय में रहते हुए स्वस्थान सहयोग केवली, अभी सहयोग केवली स्वस्थान है। कैसे स्वस्थान है? अभी शुरू नहीं हुआ है, समुद्घात शुरू नहीं हुआ है। उसमें जो निश्चित किया गया है प्रदेश पुंज गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणाहीन स्थान जाकर अवस्थित है। गुण श्रेणी का आयाम क्योंकि अंतर्मुख चल रहा है, गुण श्रेणी का आयाम तो यहाँ पर अपने लोग उसमें मान लेते हैं, गुण श्रेणी का आयाम 5 मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, इस तरह से गुण श्रेणी का आयाम 8 समय की भी मानते हैं।
8 समय की ज्यादा करके मानते, कहीं पर 6 समय की भी मानी हुई है। तो जहां तक एक चय रूप से चीजें कम होती है अथवा बढ़ती है, एक 8 समय में 8 आयाम हो गया, नाना गुनानी मान लीजिए 6 हो गई तो 48 मिनट की वहां पर घटाते हैं इस तरह। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं, ये चीजें हर जगह आ रही है। इसलिए आप लोग परमकांड जी आप में ये चीजें बहुत दी हुई है, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। गुण श्रेणी आयाम से संख्यात गुणहीन स्थान जाकर, तो जो गुण श्रेणी आयाम बना है माने जो प्रत्येक समय में चय बढ़ते हुए जो प्रदेश पुंज होते हैं, संख्यात गुणहीन स्थान जाकर अवस्थित है। उस गुण श्रेणी आयाम जहां से शुरू होने वाला है उसके संख्यात गुण, संख्यात में 2 ले लेते हैं, संख्यात कम से कम 2 तो लेना ही होता है। संख्यात गुणहीन, उससे संख्यात गुणाहीन जाकर माने नीचे जाकर अवस्थित है। कौन सा? जो स्वस्थान संयोग केवली द्वारा निश्चित किया हुआ द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए। परंतु प्रदेश पुंज की अपेक्षा उससे यह असंख्यात गुणे प्रदेश विन्यास से उपलक्षित होता है, ऐसा जानना चाहिए। कहते ऐसे तो हमने कह दिया संख्यात गुणाहीन स्थान जाकर के, परंतु वो प्रदेश पुंज है कितना? तो असंख्यात गुना प्रदेश विन्यास है उसमें, ऐसा उपलक्षित होता है, मतलब प्रतीत होता है, ऐसा कहना चाहिए। यह कैसे जाना जाता है कि प्रदेश पुंज असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज? यह 11 गुण श्रेणियों के स्वरूप का निरूपण करने वाले गाथा श्रुत से जाना जाता है। उन गुण श्रेणी शीर्ष से उपरिम अनंतर स्थिति में भी संख्यात गुणे प्रदेश पुंज को ही सींचता है। गुण श्रेणी शीर्ष सबसे ऊपर वाली गुण, सबसे ऊंची वाली गुण श्रेणी, सबसे लास्ट वाली कहिए, उसके अनंतर स्थिति में भी, उसके बाद वाली स्थिति में भी कहते हैं कि असंख्यात गुण ही प्रदेश पुंज को वो सींचता है, खींचता है कि सींचता है। उसके बाद ऊपर सर्वत्र विशेषहीन प्रदेश पुंज को ही निक्षेपित करता है। उसके बाद जितना भी समय है उतने समय में सर्वत्र विशेष ही, विशेष मतलब चय, विशेष का मतलब यहाँ पर चय, एक चय रूप से हीन होते हुए प्रदेश पुंज को डालता चला जाता है। इस प्रकार आवर्जित कर्ण काल के भीतर सर्वत्र गुण श्रेणी निक्षेप जानना चाहिए। यानी जो 13वें गुण स्थान में समुद्घात के पहले नाम गोत्र वेदनीय का जो द्रव्य बचा है, उन प्रदेश पुंजों का धीरे 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 संख्यात गुणी प्रदेशों को डालते हुए जो कम कर दिया जाता है, उसको यहाँ पर आवर्जित करण कहा जा रहा है। इस प्रकार आवर्जित करण काल के भीतर सर्वत्र गुणहानि निक्षेप जानना, गुण श्रेणी निक्षेप जानना चाहिए। यहाँ पर दृश्यमान पररूपा जानकर ले जाना चाहिए। दृश्यमान पररूपणा यानी जो पररूपणा पहले आप लोग पढ़ जान चुके हैं, चय वगैरह की कहते हैं, उस हिसाब से जो पररूपणा बताई जा चुकी है उसी को जान करके यहाँ पर जान लेना चाहिए। आवर्जित क्रिया के अभिमुख हुए सहयोग केवली के यह गुण श्रेणी निक्षेप स्वस्थान सहयोग केवली के समान अवस्थित आयाम वाला होता है या गलितावशेष आयाम वाला होता है। निक्षेप रूप करने से क्रिया से यह अवस्थित आयाम वाला होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि आवर्जित क्रिया के अभिमुख हुए सहयोग केवली के, आवर्जित क्रिया कर रहा है, सहयोग केवली है, ये तो हम लोग ऊपर से समझ गए। गुण श्रेणी में रूप से निक्षेप कर रहा है, मतलब देश को डाल रहा है, तो स्वस्थान सहयोग केवली, अभी परस्थान तो हुआ नहीं है, क्योंकि परस्थान होने के बाद तो आवर्जित क्रिया, आवर्जित करण खत्म होने पर होगा। केवली के समान अवस्थित आयाम वाला, तो उसका गुण श्रेणी का जो आयाम है वो अवस्थित है या गलितावशेष आयाम वाला है। गलितावशेष कहते हैं कर्मों की स्थिति खत्म होने के बाद में गलित अवशेष, गलित होने के बाद बची हुई स्थिति। तो ये कहते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या कि वैसे जैसे मान लीजिए 10 वर्ष स्थिति है, 2 वर्ष गल गई तो फिर स्थिति बच गई 8, तो क्या वो 8 वर्ष जो बची है तो फिर उस हिसाब से गुण श्रेणी बनती है क्या? गुण श्रेणी आयाम जो बनता है तो फिर 8 के हिसाब से बनता है क्या? फिर 2 वर्ष गल गई, 6 बचा, तो गलितावशेष इसको कहते हैं। जो
कर्म की स्थिति गलित हो गई और जो बच गई है उसको गलितावशेष कहते हैं। एक दिन जय श्री श्राप जी आप हैं क्या, आपने पूछा था गलितावशेष किसे कहते हैं। आज प्रकरण आ गया है तो बता दिया गया है। प्रकरण होने से बताने में भी अच्छा लगता है और आपको भी याद रहेगा। और सारे चूंकि अपने एक समूह रूप में पढ़ रहे हैं तो वो चीज सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसे उस दिन आप पूछे थे तो मैंने आपको मना किया था इसीलिए कि जहां पर आएगा वहां हम समझेंगे। आज क्या सबको समझ में आ गया। अब उस दिन अगर हम बताते तो किसी को समझ में नहीं आता। तो गलित एक बार फिर बताइए गलितावशेष। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जो गुण श्रेणी आयाम बना, तो हम लोगों ने देखा था 6300 कर्म प्रदेश हैं, है ना। छग नाना गुणहानी 6 थी, एक गुणहानी में 8 समय थे, 48 अंतर्मुख के लिए बंधा था, 48 मिनट के लिए बंधा, 48 समय के लिए बंधा था। तो उसकी रचना हमने देखी थी 3200, 1600, 800, 400, 200, 100 होता है। फिर जो 3200 वाला है शुरू में शायद 218, 222, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। इस तरह से बढ़ते हुए दो के जैसे बढ़ता हुआ जाता है। ये हमने पढ़ा है जितना भी जिसको याद हो। तो ये जैसे अब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पहले समय में 3200 खत्म हो गए, है ना, अब 1600 बचे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये क्या नाम है सो गुण श्रेणी आयाम जो बन रहा है ये 6300 वाला चलेगा कि 3200 खत्म हो गया, अब 1600 का गुण श्रेणी आयाम होगा। फिर 1600 खत्म हो गया तो 8, जैसे 6300 में 3200 जो खिर गए और जो 3100 बचे वो गलिता अवशेष कहलाएंगे। 6300 कर्म परमाणु में 3200 कर्म परमाणु खिर गए और 3100 बचे, उसको कहा जाएगा गलिता अवशेष। यानी गलित होने के बाद, झरने के बाद, निर्जरा होने के बाद अवशेष बचे हुए निषेक। समझ में आया क्या? हाँ दीदी समझ में आया दीदी। तो वो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि गलितावशेष आयाम होता है, बल्कि वो शुरू में ही जो